तो आखिर ऐसा क्या है इन बांधों में कि एग्जामिनर्स के ये फेवरेट बन जाते हैं? कोई तो राज होगा इनके पीछे। चलिए, आज इनके सारे राज खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे इनमें पूरे के पूरे नंबर स्कोर किए जा सकते हैं। वेलकम टू कल्ट इंडिया, जहां हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आसान और मजेदार तरीके से करते हैं। आज हम गोता लगाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण बांधों की दुनिया में। देखिए, ये सिर्फ कंक्रीट की दीवारें नहीं हैं, ये तो यूपी की लाइफलाइन है। और हां, आपके एग्जाम में पक्के नंबर दिलाने का एक बहुत मजेदार तरीका भी। तो तैयार हो जाइए एक शानदार सफर के लिए। तो ये रहा हमारा आज का पूरा प्लान। हम पहले ये समझेंगे कि भाई ये बांध इतने खास क्यों हैं, फिर हम मिलेंगे बुंदेलखंड की प्यास बुझाने वाले बांधों से, फिर जानेंगे सोनभद्र के पावर हाउस का राज, उत्तरी नदियों के दिग्गजों से भी रूबरू होंगे, और सबसे आखिर में कुछ मजेदार सवालों से अपनी तैयारी को परखेंगे। चले फिर शुरू करते हैं। तो पहला पड़ाव, आखिर ये बांध उत्तर प्रदेश के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? बात ना बड़ी सीधी सी है। ये सिर्फ पानी रोकने वाले स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि प्रदेश की तरक्की के वो इंजन हैं जो कभी रुकते ही नहीं, खासकर खेतीबाड़ी और बिजली के लिए। अच्छा, चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। बांध यानी कि एक ऐसा बैरियर जो नदी के चंचल बहते पानी को थाम लेता है। क्यों भला? ताकि एक बड़ा सा रिजर्वोयर बन सके और हम उस पानी को अपनी जरूरत और मर्जी के हिसाब से यूज कर सकें। बिल्कुल सिंपल है ना? तो देखिए, बांधों का काम सिर्फ पानी रोकना नहीं है, इनके तो जलवे ही कुछ और हैं। ये खेतों की प्यास बुझाते हैं, हमारे घरों को रोशन करने के लिए बिजली बनाते हैं, खतरनाक बाढ़ को अपनी मजबूत बाहों में रोक लेते हैं, पीने का पानी सप्लाई करते हैं, और हाँ, बोटिंग और पिकनिक के लिए एक शानदार जगह भी तो बन जाते हैं। चलिए, अब हमारे टूर के पहले असली डेस्टिनेशन पे चलते हैं, बुंदेलखंड। ये वो इलाका है जहां पानी की हर एक बूंद सोने जैसी कीमती है, और यहां की लाइफलाइन है बेतवा नदी। अब देखते हैं कि इस नदी को कैसे काबू में किया गया है। तो सबसे पहले मिलिए राजघाट बांध से, जिसे रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जाना जाता है। पता है, ये सिर्फ एक बांध नहीं, बल्कि यूपी और मध्य प्रदेश की दोस्ती का प्रतीक है। ये बेतवा नदी पर बना एक मदर स्टोरेज है, मतलब ये अपने एक माँ की तरह पानी जमा करके रखता है, और जब जरूरत पड़ती है तो अपने आगे के बांधों जैसे माता टीला और पारीछा को पानी सप्लाई करके पूरे इलाके की प्यास बुझाता है। अब राजघाट से थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं और मिलते हैं माता टीला बांध से। 1958 में बना ये बांध बुंदेलखंड की सिंचाई के लिए बहुत ही जरूरी है, और यहाँ है एक एग्जाम ट्रैप जिस पर आपको नजर रखनी है। इसका एक और नाम है कमला नेहरू बांध। इसे अपने दिमाग में अच्छे से लॉक कर लीजिए। और हां, ये 30.6 मेगावाट बिजली भी बनाता है। और बेतवा नदी पर हमारा तीसरा स्टॉप है परीछा बांध। ये एक ऐतिहासिक बांध है जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था। आज इसका सबसे जरूरी काम क्या है? पास में बने विशाल परीछा थर्मल पावर स्टेशन को कूल रखना। सोचिए, इसके बिना 1140 मेगावाट बिजली का उत्पादन ठप पड़ सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। राजघाट सबसे बड़ा, मदर स्टोरेज जो यूपी और एमपी का जॉइंट वेंचर है। वहीं माता टीला उसके नीचे है, जो लोकल नहरों को पानी देता है और बिजली भी बनाता है। अब सब क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब बुंदेलखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश के एनर्जी हब मतलब सोनभद्र की ओर चलते हैं। ये जिला सिर्फ खनिजों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने विशाल बांधों और बिजली उत्पादन के लिए भी बहुत फेमस है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी मैनमेड लेक कहाँ है? कहीं और नहीं, बल्कि यहीं अपने उत्तर प्रदेश में। और ये किसी बांध की ही देन है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कौन सा बांध हो सकता वो? जी हां, ये है रिहंद बांध। सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर बना ये विशाल बांध 1962 में बनकर तैयार हुआ था, और इसका जलाशय, जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर कहते हैं, वॉल्यूम के हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। ये फैक्ट तो एग्जामिनर्स का फेवरेट है, इसे तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हां, ये 300 मेगावाट बिजली भी पैदा करता है। रिहंद से थोड़ी ही दूरी पर उसी नदी पर बना है ओबरा बांध। ये रिहंद प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है, जो सिंचाई और बिजली उत्पादन में एक्स्ट्रा हेल्प करता है। ये दोनों बांध मिलकर सोनभद्र को सचमुच एक पावर हाउस बनाते हैं। अब हम दक्षिण से उत्तर की ओर एक लंबी छलांग लगाते हैं। यहाँ हिमालय से निकलने वाली शक्तिशाली नदियां हैं, जिनमें पानी का बहाव बहुत तेज होता है। देखते हैं कि इन विशाल नदियों पर कैसे लगाम कसी गई है।
यहां हम बात करेंगे रामगंगा बांध की, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, लगभग 128 मीटर ऊंचा। भले ही ये अब उत्तराखंड की सीमा में आता है, पर इसका मेन पर्पस रोहेलखंड क्षेत्र को बाढ़ से बचाना और सिंचाई देना है। इसकी ऊंचाई वाला फैक्ट एग्जाम के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। अब मिलते हैं शारदा सागर बांध से। ये अपनी ऊंचाई के लिए नहीं बल्कि एक बहुत ही खास वजह से जाना जाता है। ये पीलीभीत जिले में शारदा नदी पर बना है और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी, जी हाँ, सबसे लंबी नहर प्रणाली शारदा नहर को पानी देता है। जरा सोचिए, इस नहर का नेटवर्क 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। तो टूर कैसा लगा? अब टाइम है सबसे मजेदार हिस्से का। जो कुछ भी हमने सीखा है उसे जल्दी से रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि आप लोग एग्जाम के लिए इतने तैयार हैं। चलिए मेरे साथ फटाफट दोहराइए। रेहंद बांध मतलब गोविंद बल्लभ पंत सागर, इंडिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक। बेतवा नदी पर 3 दोस्त, राजघाट, माता टीला, परिछा। सबसे ऊंचा रामगंगा, सबसे लंबी नहर किसकी? शारदा सागर की, यूपीएमपी का जॉइंट वेंचर राजघाट। और कमला नेहरू बांध किसे कहते हैं? माता टीला को। परफेक्ट। चलिए, पहला सवाल। ये तो बहुत ही आसान है, हमने अभी अभी इसे रिवाइज किया है। गोविंद बल्लभ पंत सागर किस बांध के जलाशय को कहा जाता है? अपने जवाब को लॉक कर दीजिए। दूसरा सवाल दोस्ती पर है। राजघाट बांध में उत्तर प्रदेश का साथी कौन है? बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश? जल्दी से सोचिए। और ये रहा आखिरी सवाल। ऊंचाई का मामला है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो चलिए जवाब देखते हैं। पहले का उत्तर है सी, रेहंद बांध। दूसरे का है डी, मध्य प्रदेश। और तीसरे का है बी, रामगंगा बांध। अगर आपके तीनों जवाब सही हैं तो भाई वाह, आपकी तैयारी तो शानदार चल रही है। ये हमारी उत्तर प्रदेश का संपूर्ण भूगोल श्रृंखला का भाग X था। आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका नाम कमेंट करें और अपनी तैयारी को चरण दर चरण पूरा करने के लिए प्लेलिस्ट में अगला भाग देखें। अगर आपको अभी तक इस सीरीज से प्यार नहीं हुआ है तो चिंता मत कीजिए, भविष्य में जरूर हो जाएगा। एंड अगर आप यूपीएससी, यूपीपीएससी, नाबार्ड या एफसीआई को क्रैक करने के लिए सीरियस हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और इस पूरी भूगोल प्लेलिस्ट को बिना छोड़े पूरा करें।